गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीएमए इंटर में अब हम लाइव लेक्चर्स लें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें या फिर ऑफलाइन लेक्चर्स लें। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि क्या इनके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या मेरा ओपिनियन है, क्या मैंने लिया। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट्स बताऊंगा। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं तीनों के बारे में ही आपको बताऊं कि उनका मतलब क्या है, किस तरीके से क्या सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि लाइव क्लासेस में क्या होता है। देखो, लाइव क्लासेस में क्या होगा कि आप जिस भी टीचर का लेंगे तो वो कोई ना कोई ऐप या किसी मीडियम के थ्रू आपको बताएंगे एंड उस मीडियम के थ्रू आप उनकी लाइव देखेंगे। मतलब वो किसी जगह अपनी लाइव करा रहे होंगे एंड आपको जैसे कुछ उन्होंने ऐप बता दी, उस ऐप के थ्रू आप ज्वाइन करोगे एंड उस ऐप के थ्रू आप उन्हें देखोगे। तो ये तो हो गया लाइव। एंड अब बात करो रिकॉर्डेड की। तो देखो, रिकॉर्डेड में क्या है, उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं। अब वो आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे। अब वो चाहे आपको पेन ड्राइव की फॉर्म में दें या फिर आपको जीमेल पे लिंक्स प्रोवाइड करें जिन्हें आप डाउनलोड करके चलाएंगे, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होंगी एंड उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड हो गया। एंड अब बात करूं ऑफलाइन की। तो देखो, ऑफलाइन में जैसे आप आज तक पढ़ते आए हो ट्यूशन्स, वो वैसे ही है कि आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी कोचिंग में जाओगे एंड वहाँ पर पढ़ोगे। टीचर आपके सामने होगा एंड वो आपको जानता है, आप उसे जानते हो। तो ये हो गया ऑफलाइन। तो इन सब के बारे में ही मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ, जिन्हें आपने ध्यान से सुनना है। उसको दिमाग में रखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आगे आप क्या लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले लाइव से। तो देखो, लाइव आप समझ चुके होंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, स्टार्ट करता हूँ लाइव के पॉजिटिव्स के साथ। तो उसका सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि आप घर से अपनी सारी क्लासेस देखते हो, आपकी आने जाने की कॉस्ट ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो टाइम वेस्ट होता है कि आधे घंटे पहले निकलो एंड आधे घंटे बाद आओ घर में, तो वो टाइम वेस्ट की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एंड थर्ड बात करूँ कि आप टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर पाते हो, वो आपका नाम जानता है एंड आप तो उसे जानते ही हो, ठीक है। एंड फोर्थ बात करूँ कि वहाँ पर आपकी डाउट सॉल्विंग की प्रॉब्लम कई हद तक कम हो जाती है कि आप जिस भी मीडियम के थ्रू उनकी लाइव देख रहे हो, वहाँ पर आप अपने डाउट्स डाल दोगे एंड वो हैंड टू हैंड आपके सॉल्व कर देंगे उसी क्लास के अंदर। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव्स हैं लाइव अगर लेते हो तो। एंड अब बात करता हूँ उसके नेगेटिव्स की। तो इसके नेगेटिव सबसे पहली चीज़ तो यही है कि देखो, आप लाइव जाओगे तो टीचर उधर ड्यूटी दे रहा है, आपको लाइव पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले फीस ज़्यादा होगी इसकी। एंड सेकंड बात करूँ कि किसी दिन आप उनकी लाइव अटेंड नहीं कर पाए, तो कोई कोई क्लासेस में ऐसा होता है कि वो आपको बैकअप भी नहीं देते। तो वो छूट गया तो वो छूट गया एंड जब वो दोबारा होगा तभी आप उसे पढ़ पाओगे। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है आपको। एंड थर्ड बात करूँ तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस में उनके अकॉर्डिंग मोल्ड होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रात में देर तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बट उनकी जो लाइव होती है सुबह 6 बजे होती है। तो अब भाई, रात में देर तक पढ़ोगे तो ऑब्वियस है ना, सुबह नहीं उठ पाओगे। तो वहाँ पर तुम्हारी लाइव छूटने के चांसेस हैं। तो वहाँ पर तुम्हें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बजाय अपने अकॉर्डिंग चलाने के, ठीक है। तो ये भी इसका नेगेटिव देखने को मिल जाता है। एंड इसका एक और नेगेटिव है कि जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह उनकी 8 से 9 क्लास होती है एंड 8 से 9 जब क्लास हो रही है तो उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, आपको कहीं अर्जेंट जाना पड़ रहा है, तो वो आपकी छूट गई, वो आपको दोबारा से नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे नेगेटिव्स हैं लाइव क्लास के। अब बात करता हूँ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस की। तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है कि आप घर बैठे बैठे अपने अकॉर्डिंग जब भी आप फ्री हो, जब भी आप देखना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगाकर लेक्चर्स देख सकते हो। एंड सेकंड, इसकी फीस भी बहुत कम मिलेगी आपको। एंड बात करो थर्ड पॉइंट की, तो किसी दिन आप मिस हो जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उस लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। एंड किसी किसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि अनलिमिटेड व्यूज़ की। अनलिमिटेड व्यूज़ का मतलब है कि आप एक वीडियो को बहुत बार देख सकते हो, अनलिमिटेड बार देख सकते हो। तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। एंड इसके ये भी बेनिफिट है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आने जाने की कॉस्ट बच रही है, आने जाने का टाइम वेस्ट होने से बच रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हो तो। एंड अब बात करता हूँ इसके नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला पॉइंट इसका नेगेटिव में यही बनता है कि डिसिप्लिन,
कि कई बार क्या होता है, हम रिकॉर्डेड ले तो लेते हैं बट हम डिसिप्लिन में ही नहीं रहते। हमने एक दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ा बट अगले दिन का कुछ पता ही नहीं है। 2-3 दिन तक लगातार पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ा तो एक दिन पूरा पढ़ा एंड 2-3 दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर। एंड सेकंड, देखो लाइव और ऑफलाइन में दोनों में ये होता है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से कि उसको उस तक आपका कोर्स कंप्लीट कराना है, जिससे आप इतना सफिशिएंट टाइम आपको मिले कि आप रिवीजन कर सको। बट रिकॉर्डेड में ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिकॉर्डेड में अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि मैं कब तक अपना कोर्स कंप्लीट करूं, कब तक मेरे को कितना टाइम रिवीजन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है। एंड थर्ड बात करूँ कि आपके यहाँ पर डाउट सॉल्विंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कि हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए आपके डाउट सॉल्व होने में। क्योंकि देखो यहाँ पर अब वो टीचर आपके सामने लाइव तो है नहीं, या ऑफलाइन में आपके सामने तो है नहीं। तो देखो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उनको मैसेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजते हो, तो हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई आए, तो आपको इंस्टेंट आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये भी इसके नेगेटिव में आ जाता है। एंड फोर्थ बात करूँ कि देखो लाइव और ऑफलाइन दोनों में क्या होता है कि तुम्हारे टेस्ट पेपर्स वो कंटिन्यू कराते रहते हैं कोचिंग्स वाले। बट रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड में तुम्हें अपने आप टाइम निकाल के टेस्ट देने पड़ेंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ नेगेटिव बन जाते हैं अगर आप रिकॉर्डेड की तरफ जाते हैं तो। एंड अब बात करो ऑफलाइन के पॉजिटिव्स की, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि टीचर आपके सामने है तो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, अच्छे से उसे अपनी सारी बात समझा पाओगे एंड अच्छे से उससे ग्रैब कर पाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली आपको। एंड सेकंड, आपके कोई डाउट्स है तो हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर आप कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे शो कर सकते हो कि देखो सर मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन किया है, क्या मैंने सही किया है, क्या गलत किया है। तो उस चीज़ का भी बेनिफिट वहाँ पर आपको मिल जाता है। सेकंड, आपको अपने डाउट सॉल्विंग का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है कि जो भी आपके डाउट्स हैं आप हैंड टू हैंड पूछ रहे हो उससे, एंड हैंड टू हैंड आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जा रहा है। एंड डाउट सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसको अनदर वे से आपको समझाता है। थर्ड, ये भी फायदा है कि जैसे आपने कोई सॉल्यूशन किया न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि वो चीज़ सही है कि नहीं। तो रिकॉर्डेड में आप उसे सामने दिखा सकते हो कि सर ये सही है कि नहीं, तो आपको तुरंत बता देंगे कि बेटा सही है या गलत है। एंड इसमें यह भी बेनिफिट है कि आपके प्रॉपर टेस्ट होते रहेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। एंड इसमें यह भी बेनिफिट है कि टीचर जब आपको सामने पढ़ाता है ना, तो वो आपकी परफॉर्मेंस भी जानता है कि बच्चा किस तरीके से क्या चीज़ें ग्रैब कर रहा है, क्या उसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी वहाँ पर हेल्पफुल हो जाती हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस जानते हुए आपको उस तरीके से गाइड कर रहे हैं। एंड आपके ऊपर कंटिन्यू डंडा बना हुआ है कि भाई तू होमवर्क करके लाओगे, सारी चीज़ें चेक हो रही हैं वहाँ पर। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स आपको ऑफलाइन में मिल जाते हैं। एंड अब बात करूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि टीचर आपको प्रॉपर आ रहा है, ड्यूटी दे रहा है वहाँ पर, प्रॉपर अपना टाइम लगा रहा है, तो भाई फीस तो ज़्यादा होगी ही। तो पहला पॉइंट तो फीस ज़्यादा होगी। एंड इसमें तुम्हारा आने जाने का भी खर्चा बहुत होगा। जैसे सपोज तुम जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पर कोई इतनी अच्छी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, बट तुम्हें किसी अनदर सिटी में जाना पड़ रहा है, तो भाई वहाँ का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो ये सारी चीज़ें खर्चे बढ़ जाते हैं वहाँ पर तुम्हारे। ठीक है। एंड अगर तुम्हारी खुद की सिटी में भी है तो तुम्हारे आने जाने का कॉस्ट भी तो कुछ ना कुछ खर्च ही होगा। गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल खर्च होगा, आने जाने का टाइम वेस्ट होगा। भाई देखो आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो 1-1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा इसके अंदर। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं जो कि ऑफलाइन के अंदर आते हैं हमें। एंड अब बात करूँ कि मेरी ओपिनियन क्या है एंड मैंने क्या लिया था, तो सबसे पहले बात करूँ, मैंने तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ लिया था। एंड अब मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप रिकॉर्डेड की तरफ जाओ। अब उसका रीज़न सिंपल से इतना है कि देखो अभी तो तुम्हारा इंटरमीडिएट है, अब जैसे जैसे तुम आगे जाओगे फाइनल आएगा, तो फाइनल में तुम देखोगे कि कोई भी टीचर तुम्हें लाइव नहीं पढ़ाएगा एंड ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत कम मिलेंगे तुम्हें। तो तुम कोशिश करो कि अभी से ही क्यों ना हैबिट डाल लो रिकॉर्डेड की, क्योंकि फाइनल में भी तुम्हें अल्टीमेटली रिकॉर्डेड ही लेने पड़ेंगे। मैं तुम्हें सबको कंपेयर करके बताऊं तो देखो भाई लाइव में भी तुम्हें डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा एंड रिकॉर्डेड में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। एंड बात करूँ ऑफलाइन की, तो वहां पर भी तुम्हें डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लाइव ही ले रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में कि भाई लाइव है, टीचर सामने पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छी बात है। बट तुम अगर लाइव में भी डिसिप्लिन वे में ना रह पाओ, अब वो तुम्हें पढ़ा तो रहा है बट तुम्हारा दिमाग इधर उधर लग रहा है, तुम उधर चैटिंग कर रहे हो, उधर फोन चला रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अब बात करो रिकॉर्डेड की, तो भाई रिकॉर्डेड में तो तुम्हें डिसिप्लिन वे में रहना ही है, उसमें तो तुम्हें सारी चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल करनी है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है।
एंड अब बात करूँ कि ऑफलाइन में भी, तो भाई ऑफलाइन में भी तो तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना। अब तुम कोचिंग तो जा रहे हो, टीचर तुम्हें लाइव पढ़ा रहा है, भले कितना अच्छा पढ़ा रहा हो, बट तुम अगर हंसी मजाक करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं होगा वहाँ पढ़ने का, तो भाई क्या ही फायदा। तो देखा जाए तो तीनों में डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। तो क्यों ना तुम रिकॉर्डेड में ही चले जाओ। जब भाई तीनों में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम उस डिसिप्लिन को अडॉप्ट करके रिकॉर्डेड में डिसिप्लिन अप्लाई करो। तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम अभी रिकॉर्डेड लेते हो तो तुम्हें फाइनल में भी दिक्कत नहीं होगी, एंड अभी जो तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन की आदत पड़ेगी। एंड सेकंड मैं बताऊं भाई, तुम लाइव भी ले रहे हो, तो लाइव में लेने के बाद टीचर ने तो पढ़ा दिया, बट तुम घर में आके नहीं पढ़ रहे, तो क्या फ़ायदा। ऐसी सेम उसमें ऑफलाइन में तुम जा रहे हो, वहाँ पढ़ा रहे हैं, बट तुम घर में आके कॉपी उठा के नहीं देख रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सेम भाई रिकॉर्डेड में टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, बट तुम्हें घर में भी उतना ही पढ़ना ज़रूरी है। तो जब सब चीज़ें ही सब में सेम लग रही हैं हमें, तो क्यों ना हम रिकॉर्डेड ही ले लें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेटर रहता है रिकॉर्डेड लेना। एंड इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपने भी डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, क्या ज़्यादा बेटर नहीं है। तो मैंने तो अपनी ओपिनियन दे दी, बट आप इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपने लिए सेट करो कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।